नमस्कार दोस्तों। एक्टर्स गाइड के 11th पार्ट में आप सबका स्वागत है। पिछले पार्ट में मैंने कहा था कि थ्योरी थ्योरी ज़्यादा हो रही है और बोरिंग ना हो जाए, इसलिए कुछ प्रैक्टिकल बातें भी बीच में कर लेते हैं। तो अम, पढ़ना, थ्योरी पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन करके अनुभव में लाना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे युवाओं के अनुभव आपके सामने ला रहा हूँ जो बड़ी मेहनत करके बहुत समझदार तरीके से अपने आप को मुंबई में एक्टिंग फील्ड में जमाने की कोशिश में हैं, और उनके अनुभवों का लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि दूसरों के अनुभव को जानना भी बहुत बड़ा सीखने का रास्ता है। तो आज आपके सामने पेश हैं अंकित वर्मा जी, जो बहुत समझदार तरीके से, सिक्योर तरीके से अपने आप को मुंबई में जमा रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित वर्मा, और इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि एक्टिंग से रिलेटेड जो भी नॉलेज है जो आपको चाहिए वो आपको इस चैनल पर मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू थिएटर, एक्टिंग एंड फिल्म्स आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो मेरे एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि जो लोग एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, अपने आप को एज एन एक्टर एस्टेब्लिश होते हुए देखना चाहते हैं, उनकी हेल्प करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, वो है करियर क्लैरिटी। मुझे पर्सनली ये क्लैरिटी थी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से मेरे दोस्त, आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस चीज़ की समझ कुछ लोगों को आ जाती है, कुछ लोगों को नहीं आती है। ये एक हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार एक बार चलते हैं, बॉम्बे जाके देखते हैं क्या होता है, अगर एक्टर बन गए तो ठीक है, नहीं तो कुछ और करेंगे। मेरे दिमाग में इस तरह का कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं था। आई हैव क्लैरिटी, अभी बहुत कुछ करना है आगे एक्टिंग में, बट अभी भी मेरे दिमाग में क्लैरिटी है कि हाँ यार, एक टाइम पे एज एन एक्टर अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टारडम। मैं जो बोल रहा हूँ वो है सिलेक्शन ऑफ करियर। अब हाँ, उस करियर के साथ में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किस तरह से अपने आप को स्टार्ट किया। देखिए, मेरे दिमाग में एक क्लैरिटी थी कि हाँ, एज एन एक्टर अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, लेकिन हम में से सारे लोगों के पास सारे रिसोर्सेस नहीं रहते हैं। आई मीन, फाइनेंशियल रिसोर्सेस हों या कॉन्टैक्ट्स के रिसोर्सेस हों, वो सब नहीं रहते हैं जो आपको उस एंड ऑब्जेक्टिव तक, यानी कि एक्टर बनने तक आपको पहुंचाएंगे। तो उस चीज़ के लिए मैंने जो सहारा लिया वो ऑल्टरनेट करियर का सहारा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। सो आई स्टार्टेड वर्किंग अर्ली। तो एक अर्ली एज से मैं जॉब कर रहा था, और जब मैं जॉब कर रहा था, बैक ऑफ द माइंड आई हैड दैट क्लैरिटी कि ओके, एक्टिंग इज माय एंड ऑब्जेक्टिव, बट मेरी कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मुझे मीट करना है। तो इसके लिए मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग फील्ड्स में जॉब किए। अच्छी बात ये थी कि वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, अब मुझे लगता है कि मैं उनको एज एन एक्टर काम में ले सकता हूँ। कहीं पे अगर मैं कॉल सेंटर का बंदा था, तो वहाँ पे कॉल सेंटर वाला कुछ जो लाइफ रही है, वो कल्चर रहा है, वो मैं ले सकता हूँ। फिर उसके बाद में मैंने कंटेंट राइटिंग शुरू करी। मैं गाड़ियों के बारे में लिखता था, अभी भी एज अ शौकिया तौर पे मैं लिखता हूँ उन चीज़ों के बारे में। कंटेंट में लिखता हूँ, ब्लॉग्स में लिखता हूँ। तो वो एक अलग लाइफ है जो मैंने देखी। उससे जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं, उनकी क्या लाइफ है, पीछे वो लोग किस तरह से सोचते हैं, क्या काम करते हैं, वो चीज़ मुझे एक समझ में आई अपने आप को। लेकिन मैंने हमेशा ये कन्विंस रखा है, और आगे भी रखूँगा, आप जो लोग सीरियसली इस काम को करना चाहते हैं, एक्टिंग को, उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को कन्विंस्ड रखिए कि
आपको करना क्या है। क्योंकि अगर आप ये कन्विंस अपने आप को नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि आपका सक्सेस रेट जो है, आपको जो सक्सेस मिलनी चाहिए उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये क्लैरिटी मेरे दिमाग में थी। फाइनेंशियली कैसे मुझे बैकअप करना है, ये करते करते मुझे समझ में आया कि हाँ यार, एक्टिंग में क्योंकि इनिशियल लेवल्स पे जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जब आप थिएटर सीख रहे होते हैं, जब आप प्लेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो तब वो आपकी लर्निंग है, वो आपकी अर्निंग नहीं है। और आपकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कि सपोज कि मुझे एक छोटी गाड़ी चाहिए ताकि मैं इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकूं, या कुछ और चीज़ें जो आपको चाहिए। ऑब्वियसली हम सब लोग मटीरियलिस्टिक तो हैं ही, तो कुछ चीज़ें हमें हमेशा चाहिए होती हैं। तो उनको फुलफिल करने के लिए आपको कमाई भी करनी होती है। तो ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस भी आप सोच के रखें, क्योंकि बहुत से लोग ये गलती करते हैं। मैं मुंबई में ये देखता हूँ, पूरे पूरे दिन लोग ऑडिशंस अगर नहीं होते हैं तो घर पे बैठे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, उस टाइम को कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं। तो या तो आप कुछ अच्छा इनपुट आपके एंड ऑब्जेक्टिव की तरफ दीजिए, या फिर आप अपने आप को फाइनेंशियली बैकअप रखिए, ताकि जब भी आप मुंबई में आ रहे हों या मुंबई में रह रहे हों तो आपको कभी ऐसा नहीं लगे कि यार ये तो अब दम घोटने वाली सिचुएशन आ गई है। तो ये एक मेरी पर्सनल एडवाइस है उन सभी मेरे दोस्तों को जो एज एन एक्टर मुंबई में आना चाहते हैं या मुंबई में अभी आए हैं और अपने आप को एक्टिंग फील्ड के अंदर ग्रो करना चाहते हैं। अब इसके अलावा मैं थोड़ी सी बात ट्रेनिंग पर भी करना चाहूँगा। देखिए, ये क्लैरिटी रही है कि करना क्या है, कैसे करना है, ये एक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इनिशियल लेवल्स पे जब आप, जैसे मेरे केस में थिएटर से जब नहीं जुड़ा था तो मुझे ये क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे एक्टिंग को अप्रोच कैसे करना है। ये जब मैं थिएटर में पहुंचा तो मुझे समझ में आया कि ओके, ये प्रोसेस होता है। इस तरह से हम लोग पहले बोलना सीखते हैं, किस तरह से साफ बोला जाएगा, हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा, हमारी एक क्लैरिटी कैसे रहेगी स्पीच के अंदर, कैसे मैं मेरे डायलॉग्स को कन्विंसिंगली पहुंचाऊंगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मुझे थिएटर ने सिखाई। वहाँ पे आप ब्रशअप होते हैं, आपके स्किल्स को ब्रशअप किया जाता है। तो मेरी ये एडवाइस है, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप थिएटर के ज़रिए आ सकते हैं। आप कुछ अच्छे थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे अपने आप को रिफाइंड करते रहिए। अगर मान लीजिए जैसे मेरे केस में हुआ, जब मैं मुंबई गया तो उस टाइम पे मैंने जॉब ज्वाइन किया था। तो जब आप जॉब कर रहे हो, 10 से 5 की जब आप नौकरी कर रहे हो और मुंबई में शेड्यूल ऐसा है कि 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, तो वो जो पूरा टाइम का चंक है वहाँ पे ट्रस्ट मी, आप फुल्ली एज एन एक्टर अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जब आप मुंबई में पहुँच जाएं और उसके बाद में आप करना चाहें कि मुझे थिएटर करना है वहाँ पे जा कर के, तो थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है वहाँ पे। इसलिए आप जितना अर्ली एज से थिएटर शुरू कर सकते हैं कीजिए। मेरे लिए और मेरे कुछ साथी जो अभी फिल्म्स में काम कर रहे हैं, टेलीविज़न में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा ही ऑब्जर्वेशन रहा है कि उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रही है। तो आई बिलीव कि ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, आपको अच्छा ट्रेन करेगा और आपके स्किल्स को, एक्टिंग स्किल्स को बहुत निखार के लाएगा। चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो आपको स्टेज के ऊपर कुछ परफॉर्म करना हो, तो एक अलग से आप दिख जाएंगे कि हाँ यार, ये ट्रेंड एक्टर है, ये पॉलिश्ड एक्टर है, तो ये इसलिए बाकी लोगों से अलग कर रहा है। आपकी एक फिनिश पता चलती है। तो अपने आप को ट्रेंड भी करिए। लिटरेचर आप पढ़ सकते हैं। लिटरेचर अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप प्लीज़ जो लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं उनके कांटेक्ट में रहिए। एटलीस्ट आपको लिटरेचर का जिस्ट मिलता रहेगा, आप वो कंज्यूम कर पाएंगे। प्लेस देखिए, क्योंकि प्लेस देखने के बाद में आपको ये पता लगेगा कि कितने अलग अलग वेरिएशंस में एज एन एक्टर परफॉर्म
परफॉर्म कर सकता है, किस तरह से एक एक्टर अपने कैरेक्टर को ला सकता है बाहर। मैंने जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो 2012-13 के दौरान यहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का भारंगम फेस्टिवल हुआ था जयपुर में, जो मेरा होम टाउन है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एज एन वॉलेंटियर काम कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने, चाहे वो इटालियन प्लेज हों, चाहे वो हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी के प्लेज हों, चाहे वो दूसरी लैंग्वेजेस के प्लेज हों, तो उन प्लेस को देखने का एक अलग मेरा एक्सपीरियंस रहा। जैसे आज भी कुछ ऐसे अच्छे प्लेस हैं जिनको मैं बोल करके बता सकता हूँ कि ये प्लेस मुझे याद है, क्योंकि इसमें मैंने अच्छे अच्छे एक्टर्स को देखा था, अच्छी अच्छी थीम्स और कंसेप्ट्स को देखा था, अच्छी अच्छी स्टोरी टेलिंग्स को देखा था। फॉर एग्जाम्पल एक प्ले आया था विच वॉज ऑफ फ्रांस एंड इंडिया के आर्टिस्ट थे, द इंडियन टेम्पेस्ट। अमेजिंग प्ले था। यूट्यूब पे आप जाकर के उसका ट्रेलर भी सर्च करके देख सकते हैं। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि कब कहाँ हो रहा है वो, या अभी उसके शोज चालू हैं या नहीं है, बट यू कैन गो गूगल इट एंड चेक दैट। फिर एक प्ले था जो कि नादिरा बब्बर जी के ग्रुप से था, एकजुट थिएटर से, यार बना बड़ी। उसके अंदर यशपाल शर्मा, चिन्मय दास, सज्जाद खान जैसे ब्रिलियंट एक्टर्स थे। उनको मैंने देखा, वो किस तरह से रियलिस्टिक एक्टिंग करते हैं, क्या वो लोग सोच रहे होते हैं, वो जानने की कोशिश करी, उनके पीछे जाने की कोशिश करी, तो बहुत कुछ समझ में आया वहाँ पे। फिर जैसे एक श्रीलंकन प्ले आया था, उसकी लैंग्वेज मुझे नहीं समझ में आई, बट दैट प्ले वॉज ब्रिलियंट। उस प्ले का नाम था धौल भीषण। अगर कहीं पे हो, कहीं किसी इंटरनेट के माध्यम से आप अगर उसको देख सके तो आप जरूर देखिएगा। कुछ अलग अलग प्लेज मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी के देखे, जैसे जब शहर हमारा सोता है, या फिर ये बेगम का तकिया, रंजीत कपूर जी का डायरेक्टेड एक प्ले था जिसमें रेपर्टरी कंपनी के आर्टिस्ट थे। तो वो सारे अलग अलग वेरिएशंस को देख के ये समझ में आया कि हाँ यार, जब कुछ रूरल एक्ट करना हो तो कैसा करना है, किस तरह से ये लोग सोचते हैं, क्या होता है, वो देखने को मिला। कहीं कुछ क्लासी एलीट कैरेक्टर करना है, वो कैसा हो रहा है, कुछ ऑफिशियल बंदा है, वो कैरेक्टर कैसा होगा, कोई पियोन है, कोई लॉयर है, तो अलग अलग डिफरेंट शेड्स जितने भी कैरेक्टर्स हमारी सोसाइटी में है तो वो देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ आप थिएटर ज़रूर देखिए जहाँ भी हो रहा हो, और जुड़िए थिएटर के ग्रुप्स से जितना जल्दी हो सके, आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर एक चीज़ मुंबई के अंदर जब मैंने जो क्लोजली ऑब्जर्व करी है वो ये है कि कुछ लोग ऑडिशंस पे जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद में काफ़ी रिजेक्शंस होते हैं, तो बहुत मायूसी आ जाती है उनके अंदर। तो सेल्फ मोटिवेटेड रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं ये बताता हूँ कि क्यों। क्योंकि देखिए, आपका प्रोफेशन जो आपने चूज किया है, जो आपने करियर क्लैरिटी ली है, वो है रिलेटेड टू एक्टिंग। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इसको बहुत आसान काम समझते हैं, आपको सिर्फ सलमान खान को स्क्रीन पे देख के या मतलब स्टार्स को देख के लगता है कि बहुत आसान काम है, तो ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब्स। अब मैं मेरी एक फिल्म का आपको एग्जांपल देता हूँ। हाल ही में एक फिल्म मैंने करी जो कि है नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल फिल्म है मस्का। वहाँ पे एक छोटा कैरेक्टर मैंने किया है फिल्म के अंदर। तो जो प्रोडक्शन हाउस है उसके इतने लोग रहते हैं आपके सराउंडिंग्स में, आपको स्क्रिप्ट्स मिलती हैं, वो आपको प्रिपेयर करनी होती है एज एन एक्टर। कभी कभी कुछ सीन्स के लिए आपको बहुत पहले स्क्रिप्ट मिल जाती है, कुछ सीन्स छोटे होते हैं तो आपको इमीडिएट स्क्रिप्ट मिलती है, आपको वैनिटी दे दी जाती है। वहाँ पे जाकर के आपको उन डायलॉग्स को तैयार करना होता है फटाफट, आपको इमेजिन करना होता है कि वो कैरेक्टर क्या है। तो जैसे मान लीजिए 3-4 दिन का अगर मैं वहाँ शूट कर रहा था, तो एक आध बार ऐसा वाकया हुआ कि इमीडिएट स्क्रिप्ट मिली है और उसमें शायद 1 या 2 लाइन है जो मुझे बोलनी है, और वो 1 या 2 लाइन को देख के आपको लगता है कि यार इट्स वेरी इजी, ये तो कर लूँगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और उससे पहले सेम कैरेक्टर के लिए आप लंबे डायलॉग बोल चुके हैं। तो वहां पे जब मैं गया, ऐसा मेरे साथ में एक बार हुआ कि उस जगह पे, उस मोमेंट पे मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया। ब्लैंक होने के बाद में सो आई हैड टू रेफर टू असिस्टेंट डायरेक्टर कि यार वो लाइन क्या थी। तो आप अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि यार यार 2 लाइन ही तो थी, ये मैं ये भी नहीं बोल पा रहा हूँ। आपको 100-150 लोग देख रहे हैं उस मोमेंट पे, कोई मॉनिटर पे देख रहा है, आपका डायरेक्टर देख रहा है, सब लोगों का टाइम जा रहा है, कुछ लाइट की कंडीशंस होती है। सो आपको बहुत फटाफट से उस चीज़ के लिए पिक करना है कि यार यार ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अब मुझे आ गया है समझ में, अब मेरे डायलॉग्स ये हैं। वो एक्टर के साथ में फटाफट आप रिहर्सल कर लें एंड देन अगेन यू गो फॉर अ टेक। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, लेकिन इस चीज़ में ट्रेनिंग ही काम में आती है। यू रिकलेक्ट योर कॉन्फिडेंस अगेन एंड देन यू किस, हाँ ठीक है यार, आई विल डू दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो प्लीज़ आप अपने आप को कॉन्फिडेंट भी रखिए, अपने आप को मतलब एकदम डिप्रेस फील नहीं कराइए। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपको हर जगह पे हेल्प करेगा। सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ऑडिशंस पे जाएंगे, रिजेक्शंस होंगे, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एक मैं अभी मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, दंगल और इन सब फिल्म्स की उन्होंने कास्टिंग करी है, बड़ी फिल्म्स की। और वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, एक बोर्ड लिखा हुआ था जो मैंने पढ़ा एंड इट वॉज सो गुड। जो मैं बात कर रहा हूँ उसी से रिलेटेड है। वहाँ पे एग्जैक्टली वर्डिंग्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो उसका अर्थ है वो यही है कि हम ऐसे प्रोफेशन के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ हर दिन हमें चीज़ें ज़ीरो से शुरू करनी है और हर दिन रिजेक्शंस होंगे, ये मान के चलिएगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ऐसा सबके साथ होता है, आप कोई नए व्यक्ति नहीं है, तो रिजेक्शंस होंगे, लेकिन आप अपनी ट्रेनिंग को अच्छा करते रहिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिलता रहे, मोरल बूस्टअप होता रहे। एक जो चीज़ जो मैं पर्सनली कर रहा था जब मैं जयपुर में ट्रेनिंग दे रहा था तब, और अभी भी जब मौका मिलता है मुंबई में तब, वो है वॉइस ओवर्स एंड डबिंग। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग जयरूप जी के द्वारा मुझे ट्रेनिंग मिली है और स्पीच पे अच्छा उनका कमांड है और एक अच्छी ट्रेनिंग वो देते हैं। तो उनकी वजह से मैं थैंकफुल हूँ उनको, और कुछ उनके थ्रू कुछ लोग जिनसे मैं जुड़ पाया, जैसे कि हमारे जयपुर में आर्टिस्ट हैं सर्वेश जी, वो रेडियो में वॉइस ओवर्स देते हैं, ड्रामा रिकॉर्ड करते हैं। तो इन लोगों के एसोसिएशन में आने से मुझे एक चीज़ की समझ आई, जो थी वॉइस ओवर्स एंड डबिंग्स कैसे होते हैं। तो जब कैमरा नहीं है तो वॉइस के साथ में कैसे प्ले करना है, ये चीज़ मुझे सीखने को मिली। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर कहीं पे कोई ऐसा रिसोर्स या कहीं पे आप इस तरह से पहुंच सकते हैं, आपको वो कॉन्फिडेंस है कि आपकी वॉइस अच्छी है, आपका डिक्शन अच्छा है, आप टेलीविज़न पे मान लीजिए किसी और आर्टिस्ट ने कोई अगर कैरेक्टर को शूट किया है, उसको वॉइस दे सकते हैं, तो आप प्लीज़ इस पे भी वर्कआउट कीजिए। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में जाके कहीं पे अगर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं डबिंग आर्टिस्ट की रेडियो चैनल के लिए, तो वो भी आप कीजिए, क्योंकि ये भी हेल्प करता है बहुत। तो ये कुछ प्रिसाइजली मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। अभी इट्स अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी एज एन एक्टर, बट कुछ चीज़ें अभी तक जो मैं सीख पाया वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। आपके भी अगर कुछ अपने एक्सपीरियंसेस रहे हों, आई एम श्योर मुझसे भी बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो शायद ये वीडियो देखेंगे, या जिन्होंने अलग अलग अभी उन मेथड्स या उस दौर से वो गुजर रहे हैं जहां वो अपने आप को शेप कर रहे हैं एज एन एक्टर। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि
आप लोगों की लाइफ में एज एन एक्टर व्हेन यू वांट टू टर्न योरसेल्फ इनटू एन एक्टर, वो क्या चीज़ है जो हो रही है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी समझने के लिए, मुझे भी एज एन एक्टर और दूसरों के लिए भी। तो आप लोग भी बताइएगा अपने एक्सपीरियंसेस। कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन कमेंट एंड आस्क योर क्वेश्चंस एंड we will definitely try to answer them, and wish you a good luck and take care of yourself. Thank you so much. This is Ankit Verma.